हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यलोक। और आपके लिए लेकर मैं आई हुई नवंबर टू दिसंबर जो भी एक मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चंस के टाइप कैसे हैं और आगे भी और क्वेश्चंस दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें और लाइक बटन पे प्रेस करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें, जितना से ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करें फ्रेंड्स, उन्हें जिनको ये वीडियो हेल्पिंग हो सकती है जिनके लिए। और ये वीडियो में मैंने फ्रेंड्स ट्राई किया हुआ है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक मंथ के वो आपके नज़रों से होके गुजरे, कुछ भी आपके नज़रों से छूटे ना और आपका प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। सो चलिए चलते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। श्रीलंका किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो श्रीलंका ने किसे हराया? पाकिस्तान को हराया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? पंजाब में ये हुआ है और इसका नाम गगन स्ट्राइक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? 89th। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो ये दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, और ये गुजरात में इसका शिलान्यास हुआ है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमण, इनका नाम है आर वेंकटरमण। भारत के पहले न्यायवादी, वर्तमान न्यायवादी हैं ये। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहा है। यह कहां पर आयोजित किया जा रहा है? डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख के लेह में यह अभ्यास किया जा रहा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है, हरियाणा के राखीगढ़ी में। तो ये आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा संग्रहालय। हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका नाम है HDFC। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान में किया है, ये घोषणा हुआ है। हाल ही में REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 कंपनियां हैं महारत्न, और REC को 12वां ये कंपनी बना है महारत्न कंपनी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जिसको अधिसूचित किया गया है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। 2023 में यह सम्मेलन होने वाला है और साउथ अफ्रीका के थ्रू किया जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये होगा और ये सिक्किम में स्थापित किया जा रहा है फ्रेंड्स। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की RBI मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो UCO बैंक इसका नाम है और ये RBI के थ्रू मंजूरी पाएगा। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, और वो महिला क्रिकेट की गेंदबाज है, आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? तो मेघ चक्र जो है ED और NIA का एक ऑपरेशन था जिसका नाम मेघ चक्र रखा गया था। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप इसको। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत किया गया बथुकम्मा उत्सव की तेलंगाना में ये हुआ है, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल
जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है? तो असम ने ये किया है। और ये सारी जो स्कीम्स हैं या फिर जो भी ऐप्स हैं ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। किस प्रदेश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी? अमेरिका की वो थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम होगा सुरेश पटेल। ये सुरेश पटेल है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। हाल ही में कहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर-कैट का उद्घाटन किया गया है? तो जयपुर में ये हुआ है। तो जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर-कैट का उद्घाटन किया गया है। 65th राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कनाडा होगा, कनाडा में है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन आयोजन किया जा रहा है। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये राजस्थान होगा। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाएगा। हाल में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप देख रहे होंगे। किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये हमारे गोल्डन बॉय हैं ये, और जेवलिन थ्रोअर है। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? तो महिला निधि योजना ये स्कीम है एक राजस्थान की, तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इनका नाम है एंडरसन। तो ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं अभी। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मोसी-ओ-तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये काम जिम्बाब्वे ने किया है। अभी जिम्बाब्वे की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, इसके ऊपर उन्होंने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और ओमान है, इनके बीच सैन्य अभ्यास हो रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर में। 2021-22 के दौरान ये हुआ है। हाल ही में किसने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड ने किया है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल का खिताब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी उपग्रह लॉन्च किया है? तो SSLV द्वारा किया गया है, तो आप ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। भारत महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? साउथ अफ्रीका को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता गया है। 4 खिलाड़ियों की टीम थी ये फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNG जिम डस्टन ने से सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख से। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल में विकसित किया गया है। हाल ही में किसे शतरंज महासंघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो FIDE के उपाध्यक्ष जो है वो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स ब्रज प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच ये शुरू हुआ है एक्स ब्रज प्रहार 2022। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को चुना गया है ये। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो JDY चंद्रचूड़ ने ली है। 50वें मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं हमारे देश के। किस कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो इस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक, तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये इसरो, भारत का ये संस्थान है इसरो, इसने लॉन्च किया है। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो ये गोल्डन ज्वाइंट सबसे ऊंचे पुल का चेनाब नदी पे किया गया है।
आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल है। अब देश में इसकी संख्या कितनी हो गई है, तो 11 और आर्द्रभूमि जुड़ने के बाद 75 हो गई है इसकी संख्या, तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। और 175 होंगे अमेरिका के, जो सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वो शेयर मार्केट से बिलोंग करते थे और बिजनेसमैन थे वो, तो शेयर मार्केट के जाने माने हस्ती थे। हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है, तो ये पंजाब में किया गया है, एक विधायक और एक पेंशन योजना। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, तो ये श्रीलंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, 2 और 2B दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मंकी पॉक्स। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, केन्या के राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, और ये मध्य प्रदेश का जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है, तो इसका नाम है सुपर वासुकी। ये सुपर वासुकी जो है मालगाड़ी है एक, और ये सबसे लंबी भारतीय रेलवे की मालगाड़ी है, तो आप फ्रेंड्स याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है, तो ये परियोजना जो है असम से है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, तो इसका राइट आंसर होगा आवास एवं शहरी मंत्रालय का। और ये सारे स्कीम्स मैं आपको इसमें बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये भगत सिंह होंगे, शहीद भगत सिंह, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी है शहीद भगत सिंह। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा, तो भारत और जापान के बीच होगा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। हाल ही में किस देश में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है, तो पहला देश का पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। ये स्कीम है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये पहले भारतीय हैं जो डायमंड लीग का खिताब जीते हैं, नीरज चोपड़ा है ये। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है 17 सितंबर टू 20 अक्टूबर 2022, यानी कि 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2022 तक। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है 2022 का। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है, तो 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन ने जीता है। किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया, तो ये कुमार सानू हैं, उनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किया गया है। और पहले राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान की गई है। नामीबिया से लाए गए 8 चित्तों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, तो ये कूनू नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से वहां पे चित्तों को छोड़ा था। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, तो ये अंडमान निकोबार है, जिसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी, तो ये बनारसी और डिब्रूगढ़ में इस सेवा को शुरू किया जाएगा, लंबी नदी क्रूज सेवा को। स्केल एप का संबंध किससे है, तो स्केल एप का संबंध चमड़ा उद्योग से है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, चमड़ा उद्योग और स्केल एप। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये साउथ अफ्रीका करेगा। इसकी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका करेगा।
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो ये कलकत्ता में होगी और ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है, तो आप ये याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा नीपम पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नीपम पहल ये नाम आप याद रखेंगे जो बौद्धिक संपदा से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने की यानी कि प्रतिज्ञा लेने के लिए आह्वान किया है? तो 5 प्रण ये लेने के लिए आह्वान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत के लोगों से। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 5 प्रण। हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पाद शुरू हुआ है? तो ये पंजाब है। और फ्रेंड्स आप ये याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये जो है भारत का मतलब एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से है जिससे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है हमारे पंजाब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा आपका भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये महुआ का है। महुआ का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसका हिंदी में मतलब होता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये आप याद रखेंगे कि नमस्ते योजना जो है वो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और महुआ के साथ मिलकर पूरा हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पुणे में किया गया है, ये महाराष्ट्र में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देश का पहला नाइट सफारी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करने की मंजूरी दी है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? मतलब कि सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा को लॉन्च किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो केरल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर केरल होगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये भगवंत अनमोल इनका नाम है जिनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम एंजेला मर्केल है। तो इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, एंजेला मर्केल को। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी, मतलब किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो ये भारत की पहली फार्मा कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया गया है। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन दुबई में किया गया फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था इस करंट अफेयर्स का। सो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करते रहें। अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तब तक के लिए बाय।